अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज एसएलसी सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ यानी द्वितीय भाषा कन्नड़, इसमें जो है हमें पूरक ओदु पार्ट 1 क्लास में जो है पूरक ओदु का लेसन जो कि पन्पा तीರದ पुष्पगुಳು 4 जो पार्ट 2 किताब में आता है सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ द्वितीय भाषा कन्नड़ में। तो उस चैप्टर का जो है पार्ट 1 में फर्स्ट पेज में रीडिंग, मॉडल रीडिंग और वर्ड टू वर्ड आपको एक्सप्लेनेशन समझाया हूँ। एक्सप्लेनेशन करके वर्ड टू वर्ड उसका माना भी समझाया हूँ। तो आज उसी का कंटिन्यूटी पार्ट जो है सेकेंड पेज पंपा तीರದ पुष्पगुಳು एक पूरक ओदु है सप्लीमेंट्री रीडिंग। तो इस टॉपिक का आगे का पार्ट आज हमें आगे इस लेसन में क्या बोल रही है ऑथर उसके बारे में अब हमें रीडिंग करेंगे, देन वर्ड टू वर्ड समझेंगे, उसके बाद अभ्यास प्रश्नों की तरफ जाएंगे। तो आज हमें मैं अख्यायीगळल्लुंटु यहाँ तक ख़त्म किया था। तो मैं देख सकती हूँ, तुम्हारा टेक्स्ट बुक भी पेज नंबर ओपन कर लियो 57 57 और तुम ना स्क्रीन में भी दिखा रहा हूँ। इफ़ यू नो नीड मीन्स स्क्रीन में देखो, आप समझ सकते हो। आदरे आदि कवि, तो पहले मैं रीडिंग करता हूँ बच्चों, उसके बाद हमें वर्ड टू वर्ड समझेंगे। ಆದರೆ ಆದಿಕವಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಕಬಂಧನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಿಗೆ ಕಬಂಧನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿ ಸಂಸ್ಕಾರವಾದ ಮೇಲೆ ಆ ಬೂದಿಯ ರಾಶಿಯಿಂದ ಶಾಪಮುಕ್ತ ದೇಹಿಯೊಬ್ಬನು ಎದ್ದು ಬರುತ್ತಾನೆ. ಆತ ಸೀತಾನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಳಲುತ್ತಿದ್ದ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಿಗೆ ಸುಗ್ರೀವನಿದ್ದೆಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಆತ ಪಂಪಾ ಸರೋವರವನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆ ಸರೋವರದ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಬಾಡದ ಸಾಯದ ಹೂಗಳು ಅರಳುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಅದು ಹೀಗೆ. तो हमें पिछली क्लास में देखे कि पुष्पगुಳು पंपा तीರದ पुष्पगुಳು यानी पंपा के किनारे के फूला, पंपा के एक जगह है तो उस जगह के किनारे फूला, मतलब फूलों को किस तरह से पहले से एंशिएंट पीरियड से किस तरह से उसको हम लोग नज़रिया देते हुए आए, किस तरह से वो जो है पुष्पगुಳು एक मुग्धते, इनोसेंसनेस, प्यूरिटी का निशानी है। तो अलग अलग एंशिएंट पीरियड से अब तक ऑथरों में और एपिक्स में, पुराणों में, है ना, अपने नज़म में, अपने स्टोरीज में किस तरह से उसको बखूबी जो है फूलों की जो है अपनी ही पहचान को आथर्स अपनी ही रकम से जो है हम लोगों को उसके बारे में बताते हुए आए। तो उसी का कंटिन्यूटी जो है देख सकते हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं कि आदरे लेकिन आदि कवि वाल्मीकि। तो वाल्मीकि आदि कवि का तो पहले, सबसे पहले आदि, ओके, अंत्य का तो आखिरी, आदि का तो बिगिनिंग, यानी शुरुआत के जो पोएट थे वाल्मीकि। तो ಇನ್ನೊಂದು ಕಥೆಯನ್ನು और एक स्टोरी बोलती। तो पहले की स्टोरी देखे हमें। अब इनोच आदि कवि जो वाल्मीकि तो पिक्चर में देख सकती, ओके। तो इनो आदि कवि वाल्मीकि या महर्षि वाल्मीकि बोलते हैं। तो इनो अपने और एक स्टोरी में कहते हैं कथೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, अपने और एक कहानी में बयां करती कि अदु अपनी किताब में और एक कहानी में कुछ फूलों के बारे में बयां करने के वक्त कुछ इस तरह से बोलती। अदु वो कबंधನ ಬಾಯಿಯಿಂದ, कबंध के मुंह से राम लक्ष्मणರಿಗೆ, कबंध के मुंह से राम लक्ष्मण को, कबंधನ ದೇಹಕ್ಕೆ, कबंध के बॉडी को जो है अग्नि संस्कारवाद मेले, उसको जो है फाइनल रेट्स दिए बाद, यानी वो मर गया था, उसके बॉडी को जो है फाइनल रेट जिस तरह देह को बॉडी को जलाया गया था उसको बोलते हैं अंत्य संस्कार, अग्नि संस्कार। तो होने के बाद कबंधा को जो है उसकी बॉडी को यानी उसकी लाश को जो है जलाने के बाद, यानी वो मर गया था, रामा जो रामायण में एक हिस्सा बोलने से कबंधा था, तो उसके मुंह से रामा लक्ष्मण के बारे में कि कबंधा जो है जब वो मर गया था उसकी लाश को फाइनल रेट्स दिया जाता है, जलाया जाता है। उस जलाने के बाद मेले आ बूदिया, उसके राख जो जलने के बाद जो राख मिलता नहीं, वो राशि इंदा, उस राख के जो राशि से शाप मुक्त दिव्या, उससे उस राख से क्या निकलता है तो एक जो ने कर्स हो गया रहता ना, कर्स से जो आज़ाद पाक को देही ಒಬ್ಬನು, एक बंदा जो है ಎದ್ದು ಬರುತ್ತಾನೆ, एक बंदा जो है उठको आता है उस राख से, उससे शापग्रस्त होकर रहता है कबंधा। उसको फाइनल रेट्स जलाने के बाद जो है उन्हें उस राख में से एक बंदा जो है उठको आता है,
ओके। आता वो जो था सीतान्वेषणियल्ली, जो कि राम और लक्ष्मण जो है सीता देवी को जो है ढूंढते रहती, क्योंकि आपको मालूम है रामायण की स्टोरी जो ऑलरेडी रावण जो है सीते को जो है अपहरण कर करते, यानी उनको किडनैप कर लेकर था, अपने वश में रख लेकर था, लंका में ले लिया। तो रामा और लक्ष्मण उसको ढूंढते हुए निकलते रहती। तो उस टाइम में क्या करता है, इन्हें जो इन्हें राख से उठवाया ना, उन्हें सीतान्वेषणियल्ली यानी सीता देवी को ढूंढने के वास्ते जो तड़प रहे थे, ತೊಳಲುತ್ತಿದ್ದ रामा लक्ष्मणರಿಗೆ, राम और लक्ष्मण को दो की भाई हैं रामायण में, ओके। तो इनको सुग्रीवनिದ್ದಡೆಗೆ, सुग्रीवा जहाँ था, ओके, ये सुग्रीवा के होगुवा हादिಯನ್ನು, सुग्रीवा के पास जाने की जो है वे को, रास्ते को इन्हें बोलता है, ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, यानी उस राख से जो है कर्ज से मुक्त होको, शाप से मुक्त होकर जो एक बंदा आता है, तो उन्हें राम और लक्ष्मण जो कि बहुत ही परेशान है, सीता जो है अपहरण हो चुकी है, उसको ढूंढ रहे हैं, तो उनको जो है सुग्रीवा, जो कि इनको बहुत ही बड़ा अहम रोल निभाता है कि सुग्रीवा किस तरह से सीता के पास पहुंचती, वहाँ पे किस तरह से राम और लक्ष्मण और रावण के बीच और उसके डेमन्स के बीच में युद्ध होता है, जंग चलती है, ओके। इसमें सुग्रीवा का बहुत बड़ा रोल रहता है उसमें, ओके। तो उसके वास्ते वो बंदा जो है राम और लक्ष्मण को सबसे पहले सुग्रीवा के पास लेकर जाता है। आगा आता, तब वो पंपा सरोवर, पंपा नाम का एक बहती हुई नदी रहती है, उसको सरोवर बनी, उस नदी को, उस तालाब के बारे में उन्हें डिस्क्राइब करता है। आ सरोवರದ, उस बहती नदी जो पंपा रहती है, उसके ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ, उसके किनारे में ಎಂದಿಗೂ ಬಾಡದ, कभी ना मुरझा जाने वाला, कभी ना सूखने वाला, सायद हूಗಳು, ना मरने वाले, ना मिटने वाले फूल जो है अरಳಿರುತ್ತವೆ, खिले रहती, अदु हीगे, वो कभी भी ना मिटने वाले, ना मुरझा जाने वाले फूल जो है खिले रहती करके कुछ इस तरह से बयान करता। तो वाल्मीकि की जो है पहली स्टोरी हमें लास्ट क्लास में सुने पार्ट 1 में। अब पार्ट 2 में क्या बोल रही है, तो जो वाल्मीकि की और एक स्टोरी में कुछ इस तरह से बताता है, जो कबंधा जो रहता है उसके मुंह से रामा लक्ष्मण जो है, कबंधा जो है उसकी बॉडी को जो है फाइनल रेट्स यानी उसको जलाया जाता है कबंधा को, तो उसकी बॉडी की जली हुई राख से एक बंदा जो कि कर्ज से आज़ाद पकड़, यानी शाप से आज़ाद, शाप लग गया था उसको, शाप से आज़ाद होकर जो है उन्हें आता है। उन्हें क्या करता है, कहते हैं राम और लक्ष्मण जो कि सीता को ढूंढने के वास्ते बेचैन रहती हैं, उनको ढूंढने में मदद के वास्ते क्या करता है, सुग्रीवा कर को रहता है, इन्हें आगे चल कर बहुत बड़ा अहम रोल निभाता रामायण में, तो उसके पास लेकर जाती, ओके। तो जाने टाइम पर उन्हें पंपा जो सरोवर, पंपा जो नदी रहती है उसके बारे में डिस्क्राइब करता है कि वहाँ के किनारे में रहने वाले फूल जो है कभी ना मुरझा जाने वाले, कभी ना मरने वाले, मिटने वाले फूल खिले रहती हैं, कुछ इस तरह से। तो आगे क्या बोलती हैं देखेंगे, ओके। ಮಾತಾಂಗ ಋಷಿಗಳ, ಮಾತಾಂಗ ಋಷಿಗಳ ಶಿಷ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗಾಗಿ ಅಡವಿಯಿಂದ ಸಮಿತ್ ಪುಷ್ಪಗಳ ಮೂಟೆಗಳನ್ನು ನೇಮ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ತರುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವನ ಮೈಯಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಬೆವರ ಹನಿಗಳಿಂದ ಈ ಹೂವುಗಳು ಉಂಟಾದವು. ವಾಲ್ಮೀಕಿಯು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಒಂದು ನಿಷ್ಕರ್ಷವನ್ನು ಕಬಂಧನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಆಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಬೆವರ ಹನಿಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಹೂವುಗಳು ಎಂದಿಗೂ ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದೇ ನಿಜವಾದ ನಿತ್ಯ ಪುಷ್ಪಗಳು. ओके, अब यह हुआ कि मातांग ऋषिगण शिष्य, मातांग एक ऋषि, एक साधु, एक सेंट, जिस तरह वाल्मीकि नहीं उस तरह से उन्हें एक साधु सेंट रहता है मातांगागर को, तो इसका शिष्य, इसका शागिर्द ಶಿಷ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗುರಿಗಳಿಗಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗಾಗಿ, वहाँ पे वो अपने उस्ताद के लिए, गुरुಗಳಿಗಾಗಿ अडविಯಿಂದ, जंगल से समित पुष्पಗಳ, समित नाम के फूल के जो है मूटे को, फूलों का एक मूटे को नेम निष्ठेಯಿಂದ ತರುತ್ತಿರುವಾಗ, बहुत ही अच्छे अंदाज से ढोले को लेले को आते रहता है. अवना मईंदा, तो उसके बदन से उतना समित फूलों का जो राश का बंडल का जो मूटा उन्हें ढोले का आता रहता, तो उसमें उसको एफर्ट लगता है, उसका जो स्ट्रेन लगता है, राइट. तो जब उसके बदन से नेलक के बिद्दा, ज़मीन पे जो पड़ता है, बेवर हनीगलिंदा, यानी उसके बदन के जो पसीने के बूंदे जो हैं, ये हूगड़ू, जैसे ही वो ज़मीन पे पड़ती उससे जो है ये फूल उठे, ये फूल आए कर को मानती.
तो वाल्मीकि जो है अपने किताब में जो है इष्टಕ್ಕೆ ಮುಗಿಸು इतना बताते हुए वो जो है ख़त्म नहीं करते। ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ इस स्टोरी से ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಒಂದು ನಿಷ್ಕರ್ಷವನ್ನು एक बात बताती हूँ, वो क्या कहते कबंधन बाइंद, कबंदा जो रहता उसके मुंह से ये बोलने खुमाती, यानी अपने किताब में दर्ज कर सो ऐसा बोलता कबंधा कर को कि वो ये हीगे बेवर हनीಗಳಿಂದ, इस तरह से इस पसीनों की जो बूंदों से, पसीने की जो बूंद है उससे ಹುಟ್ಟಿದ ಹೂವುಗಳು, खिले हुए उगे हुए फूल जो है ಎಂದೆಂದಿಗೂ हमेशा या कभी नहीं नाश, कभी वो बर्बाद नहीं होते, कभी जो है तबाह नहीं होते। अदे निजवाद, वही जो है सच्चे नित्य पुष्पಗಳು, वही जो है हमेशा के और सच्चे फूल हैं। ओके, ये है। नेक्स्ट इसमें क्या बोल रही है तो मातांग ऋषि जो है अपने शागिर्द, अपने उस्ताद के पास जब जंगल से जो समित फूलों के जो मूठों को ले को आता रहता है, उसके बदन से जो है पसीने की बूंदें ज़मीन पे पड़ती, इससे फूल आए। तो इतने कुछ वाल्मीकि बोल को ख़त्म नहीं करता और ये बोलता कि इस कहानी से कबंधा के मुंह से इस तरह से बोलने को माता है कि बेवर हनीಗಳಿಂದ, इस पसीनों की बूंदों से जो पड़े हुए फूल कभी भी जो है नाश नहीं होते, कभी भी जो है डिस्ट्रॉय नहीं होते। इसी को कहते हैं निजवाद, इसी को कहते हैं सच्चे जो है डेली के फ्लावर्स, नित्य पुष्पಗಳು। नेक्स्ट ಗುರು ಸೇವೆ ತಪಾಚರಣೆ ಒಂದು ಆದರ್ಶದ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿಯ ನಿರಂತರ ನಿರ್ಮಲ ಚಿತ್ತದ ನಿರಪೇಕ್ಷ ಶ್ರಮದಿಂದ ಹೊರಟ ಬೆವರ ಹನಿ ಸಾತ್ವಿಯ ಮಳೆ ಸಿಂಪಿಯನ್ನು ಸೇರಿ ಮುತ್ತಾಗುವಂತೆಯೇ ಪಂಪಾ ತೀರದಲ್ಲಿ ಪೆಂಪಿನ ಎಂದು ಬಾಡದ ಸಾಯದ ಸೊಬಗಿನ ಸಂತೆಯಾಗಿ ನಿಂತವು। तो आखिरी में आथर क्या बोल रही, गुरु सेवा यानी उस्ताद की जो है सेवा करती, उस्ताद की जो है उनकी खिदमत करती, तो वो तपाचरणे, वो एक आचरणे, ಒಂದು आदर्शದ एक मॉडल की तरह साधನೆಯಲ್ಲಿರೋ, यानी अपने अचीवमेंट में रहने वाला, निरंतर जो है रेगुलरली निर्मल चित्तद, एक प्यूरिटी का माइंड से निरपेक्ष श्रमदिंदा, कुछ भी उसके बिना चाहत के जो एफर्ट डालती, मेहनत लगाती, होरटा उससे निकला हुआ बेवरा हनी, उससे निकला हुआ जो पसीने के बूंद हैं, स्वातिया मले यानी स्वाति के किस्म का बारिश बोलूँ, उस बारिश का सिंपियन्नु सेरी, उस बारिश के बूंदों में मिलकर सीपी को मिलकर मुत्तागुवंतेये, यानी वो सीपी में मिलकर, साथी की बारिश जैसे पड़ता है उसको सीपी में मिलकर वो एक मुत्तुगतो एक हीरा बनता है। पंपा तीरदल्ली यानी पंपा के किनारे पेंपिना यंदु, पेंपिना नाम का बाढ़द सायदा, यानी कभी ना मुरझाने वाला ना मिटने वाला सोबगिना संतेयागी निंतो, वहाँ की जो खूबसूरत का एक बाजार जैसा बनकर ये फूल खड़े हो गए। एक्सक्यूज़ मी। तो इसमें क्या बोल रही है तो उस्ताद की जो है तुम्हें खिदमत लगे रहती, एक आचरण, एक मॉडल के अचीवमेंट में जो है कंटिन्यूसली आप जो किसी भी काम करने के वक्त आप कुछ भी एक्सपेक्ट ना रखते हुए जिस तरह मन से आप एफर्ट डालती, सो उससे निकलने वाला बूंद जो है स्वातियों की जो बारिश, किस्म की बारिश जब पड़ती है तो उसमें मिलकर जो सीपी में जमकर उन्हें एक हीरा बन जाता है। ओके, और पंपा तीरा के यानी पंपा जगह के किनारे के रहने वाले पेंपिना नाम के जो है फूला रहती, वो कभी ना मुरझाने वाला, मुरझा जाने वाले या ना मरने वाले, मिटने वाले, एक बाजार की तरह फूल बनकर खड़े हुए हैं घर को यहाँ पे ऑथर बोल रही। ओके, तो इतना तो ये है यहाँ पे बोल रही किस तरह से जो है जो कि पंपा तीರದ पुष्पಗಳು में क्या क्या होता है, तो किस तरह से फूलों का नज़रिया पहले से एंशिएंट पीरियड से अब तक दिया गया है कर को इस लेसन में बोलती। तो पंपा तीರದ पुष्पಗಳು गौरीश कायकर्णी, तो ये लेसन यहाँ पे होता है। इसके बाद ऑथर इंट्रोडक्शन, कृतिकाररा परिचय, इसमें तुमने क्या देखो ये पॉइंट देखेंगे। ओके, तो कृतिकाररा परिचय ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೌರೀಶ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿಯವರು 1912 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12ರಂದು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೋಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು.
ಇವರು ವಿಚಾರವಾದಿ, ಬರಹಗಾರ, ಶಿಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರು ಶಾಂಡಿಲ್ಯ, ಪ್ರೇಮಸುಧಾ, ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು, ನಾಟಕ, ಕಥಾಸಂಕಲನ, ವ್ಯಕ್ತಿಚಿತ್ರಣ ಮೊದಲಾದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ದೇವತಾತ್ಮ ಎಂಬ ಪ್ರವಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯದ ಪ್ರವಾಸ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. तो ऑथर के बारे में सबसे पहले क्या बोल रही है, ये ऑथर है इस पंपा तीर्थ पुष्पगणु इस सबक को लिखा है गौरीश कायकिणी. गौरीश कायकिणी तो इन्हों कब पैदा हुआ तो 1912 सितंबर 12 यानी 1912 सितंबर 12 के दिन उत्तर कन्नड़ा जिले, उत्तर कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट के गोकर्णादल्ली, गोकर्ण नाम के गांव में पैदा होती. उत्तर कन्नड़ा ज़िले में जो है गोकर्ण नाम के गांव में ये पैदा होती 1912 सितंबर 12 को. तो इन्होंने गौरीश कायकिणी जो है बहुत ही विचारवादी यानी बात को गहराई से रखने वाले, बरहगार एक्सक्यूज में, राइटर, शिक्षक, टीचर ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಧಾನ और पेपर के न्यूज़पेपर के मेन जो हेड एडिटर, ओके, संपादकरागिद्ದರು, हेड एडिटर. इवर शांडिल्य, इनको जो है इनका कौन से किताब, ये हुआ उनका कैरियर. ओके, सो सबसे पहले पॉइंट याद रखना, इनका पैदाश कब 1912 सितंबर 12 को उत्तर कन्नड़ा जिले के गोकर्ण, उत्तर कन्नड़ा ज़िला है, एक डिस्ट्रिक्ट है, शहर, उसके पास गोकर्ण नाम का गांव है, वहाँ पे पैदा हुए. और इन्हों क्या क्या करते हो, एक विचारवादी, इन्हों जो है गहराई से बात रखने वाले, राइटर, बराहगारा, ये सब इनकी करियर, शिक्षक, एज ए टीचर और एडिटर भी होको इन्हों काम करी. अब इनके कृतिಗಳು, किताब कौन से इन्हों लिखो हैं इनको, शांडिल्य, प्रेमसुधा, शांडिल्य, प्रेमसुधा ये एक किताब इन्होंने लिखी है. गंडू हेण्णु नाम की एक किताब, गंडू हेण्णु. बाद में प्रीति ಎಂಬ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು, प्रीति नाम का एक नॉवेल्स को भी लिखा है. साथ में नाटक, बहुत सारे ड्रामे, कथा संकलन, व्यक्ति चित्रण, ऑटोबायोग्राफी जैसा ಮೊದಲಾದ ಸಾಹಿತ್ಯದ प्रकरण, इसी तरह के कुछ अलग लिटरेचर के प्रकारों को, अलग अलग चीज़ों को जो है इन्होंने लिखा है. तो ये सब इनकी कृतिಗಳು, बुक्स हैं जो कि इन्होंने लिखी हैं. ओके, कौन सी, एक शांडिल्य, प्रेमसुधा, गंडू हेण्णु प्रीति ಎಂಬ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು, साथ में कुछ ड्रामा, नाटक, कथा संकलन यानी स्टोरियों का जो क्लब करके रखो वो एक किताब, व्यक्ति चित्रण यानी एक ऑटोबायोग्राफी जैसे आदमी के बारे में, किसी भी शख्सियत के बारे में जो लिखती वो, और इस तरह के साहित्यದ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು, इस तरह के जो है लिटरेचर के अलग अलग किस्मों को जो है इन्होंने लिखा है. तो ये सभी जो है इन्होंने लिखे हुए किताबों के बारे में. इसमें कम से कम तुम्हें 3 से 4 जो है किताब याद रखना, जैसे कि शांडिल्य, प्रेमसुधा, गंडू हेण्णु प्रीति ಎಂಬ ಕಾವ್ಯ. ओके, बाद में इವರು देवतात्मा ಎಂಬ, इनका एक देवतात्मा नाम का प्रवास साहित्यದಲ್ಲಿ एक प्रवास साहित्य यानी इन्हों ट्रूप या टूर जाते हैं ना घूमने के लिए, तो वहाँ पे गए थे, कहाँ पे, ಹಿಮಾಲಯದ ಪ್ರವಾಸ, हिमालय पे गए थे, तो हिमालय प्रवास वर्णನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. देवात्मा नाम की किताब में इन्हों जब हिमालय के ट्रिप पे गए थे, टूर पे गए थे, तो वहाँ पे इन्हों देखे, जो एक्सपीरियंस पाए, वो चीज़ों को अपनी किताब में जो है देवतात्मा नाम की किताब में लिखा है. एक प्रवास साहित्य, प्रवास साहित्य का तो व्हेन ऑथर मूव्स फॉर ट्रैवल एनी प्लेस और गो फॉर टूर और ट्रिप, सो वहाँ की जो एक्सपीरियंस, जो उनको तजुर्बा जो हासिल होती है, अपनी किताब में दर्ज करती, उसको बोलती हैं प्रवास साहित्य. तो इसी किताब लिखो ही देवतात्मा. ओके, ये वो ऑथर का इंट्रोडक्शन जो कि गौरीश कायकिणी के बारे में बोले. अब इसी लेसन का हमें अभ्यास प्रश्नಗಳು की तरफ जाएंगे, क्योंकि तुमना एग्ज़ाम के नज़रिए से ये भी इम्पॉर्टेंट है अभ्यास प्रश्नಗಳು. तो उसके अब हमें क्वेश्चन अलॉन्ग विथ आंसर हमें डिस्कस करेंगे. तो तुम पिक्चर में देख सकती हैं अभ्यास प्रश्नಗಳು. तो इसमें सबसे पहला मीन ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ, ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ अर्को है. ओके, ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ. नीचे दिए गए सवालों को एक जुमले में जवाब लिखिए. ओके, ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ, यू नो दैट ऑलरेडी. ಒಂದು ವಾಕ್ಯ, वन सेंटेंस में दिए, कुछ आंसर थोड़े लेंथी भी हैं. तो ಪ್ರಶ್ನೆ 1, ಮಾನವೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೂವು ಯಾವುದರ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ. दोबारा पढ़ता हूँ, मानवीय संस्कृतिಯಲ್ಲಿ ಹೂವು ಯಾವುದರ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ. ये पहला क्वेश्चन जो है पंपा तीರದ पुष्पगणु, इसका जो है सबक का
पहला क्वेश्चन, पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन। तो इंसानियत के जो कल्चर में, मानवीय इंसान के नाते जो ह्यूमन के जो कल्चर्स है, संस्कृतिಯಲ್ಲಿ ಹೂವು फूल जो है ಯಾವುದರ किसका जो है निशानियत माना जाता, प्रतीकवाಗಿದೆ। फूल को इंसान के जो अपने कल्चर में देखते गए तो डिफरेंट कल्चर है नहीं, अपने एंशिएंट पीरियड से अब तक जो है वो किसका एक सिंबल या किसका एक जो है प्रतीक माना जाता है। ओके, वो किसकी एक निशानियत माना जाता है, फूल को किस तरह की एक निशानियत माना जाता है करके फर्स्ट क्वेश्चन में देखो ही। तो अब इसका आंसर हमें डिस्कस करेंगे अब। तो सेम क्वेश्चन व्हाट वी आर डिस्कस इन द टेक्स्ट बुक, ಮಾನವೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೂವು ಯಾವುದರ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ। ಸೇಮ್ ಇಯರ್, ಮಾನವೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೂವು ಯಾವುದರ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ। ओके, तो आंसर क्या है, मानवीय संस्कृतिಯಲ್ಲಿ ಹೂವು ಮುಗ್ಧತೆ, ಮಧುರತೆ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಪಾವಿತ್ರ್ಯ, ಭಕ್ತಿ, ಶ್ರದ್ಧೆ, प्रीति, शांतिಗಳ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ। ओके, तो इसमें क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या, इंसान के कल्चर में फूल किसकी निशानत माने गई का, तो मानवीय इंसान के संस्कृतिಯಲ್ಲಿ कल्चर में हूँ फूल जो है मुग्धते, इनोसेंस, मधुरते, प्यारापन, एक लवंगली, सौंदर्य, ब्यूटी, खूबसूरती का, पावित्र्य, प्यूरिटी का, पाक का, भक्ति, डिवोशन का, इबादत की तरह, इबादत के लिए इस्तेमाल होने वाली, श्रद्धा, श्रद्धा की तरह, प्रीति, लव, प्यार की निशानी तरह, शांति गड़ा और अमन, पीस का निशानी तरह, अमन शांति गड़ा प्रतीका, अमन का एक निशानियत माना जाता। फूल किस किस का निशानियत माना जाता है ह्यूमन के कल्चर में, इंसान अपने नज़रिए से किस तरह की निशान मानता है, तो एक सबसे पहले मुग्धते, एक मासूमियत का, मधुरते अच्छेपन का, सौंदर्य एक खूबसूरती का निशान माना जाता, पवित्र एक पाकी का निशानियत माना जाता है, भक्ति यानी एक डिवोशन का, इबादत के लिए इस्तेमाल करने वाले, श्रद्धा ये भी उसी में आता है, प्रीति प्यार और शांति और अमन का जो है निशानियत माना जाता, प्रतीकवाಗಿದೆ। यानी फूल इन इस तरह के इमोशंस का जो है एक निशानियत माना जाता है ह्यूमन के कल्चर में देखे तो कभी भी फूल को एक नेगेटिव तरह दिखाते नहीं, कभी भी पॉजिटिवली दिखाया गया, पहले से लेकर अभी तक भी और आगे भी ऐसा दिखाते हैं। जैसा कि ये वर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर तुम्हारा यहाँ से किस किस के निशानियत का, तो मुग्धते, मधुरते, सौंदर्य, पावित्र्य, भक्ति, श्रद्धे, प्रीति, शांतिಗಳ प्रतीकवाಗಿದೆ, ये वर्ड्स लिखना, इससे वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट। सो रिमेनिंग विल गेट इन द क्वेश्चन, तो ये वर्ड्स तो लिखना ही होगा। इसमें कितने वर्ड्स याद होती, मैक्सिमम तुम्हें लिखो। ओके, मुग्धते याद हुआ लिखो, मधुरते वर्ड लिखो, सौंदर्य किस किस के निशानियत माना जाता फूल, तो इस तरह के इमोशन के निशानियत, मुग्धते मासूमियत का, मधुरते अच्छेपन का, सौंदर्य खूबसूरत का, पावित्र्य प्यूरिटी का, पाकी का, भक्ति डिवोशन का, श्रद्धे विवोच, प्रीति प्यार का, शांति गड़ा, इसमें यानी अमन का। इसमें कितने वर्ड याद होती है उतने मैक्सिमम तुम्हें वर्ड तो भी लिखना, इफ़ यू फॉरगेट ऑल दोज वर्ड्स टू बी राइट। ओके, तो फूल इनमें के चंद जो भी इमोशंस का निशानियत माना जाता है, अगर लिख डाले तो भी तुम ना विल गेट द मार्क्स 1 मार्क्स। जैसे कि अब तुम्हें लिखे मुग्धते, मधुरते, सौंदर्य, पावित्र्य, भक्ति कर को, श्रद्धे, प्रीति, शांति सब भूल गए तो तब भी विल गेट द मार्क्स। तो ट्राई टू अवॉइड दैट टू फॉरगेट दोस पॉइंट्स, ऑल द पॉइंट्स ट्राई टू बी राइट। ओके, तो ये हुआ फूल की निशानियत जो है ह्यूमन की कल्चर में किस तरह से माना गया है पहले से लेकर अब तक, उसके बारे में डिस्कस करें। अब थोड़ा सेकंड क्वेश्चन थोड़ा लेंथी आंसर रहता है, ಒಂದು वाक्य नहीं, बट वी हैव टू राइट द सपोर्टिव आंसर, बाद में देखेंगे इसको शॉर्ट किया जाता है क्या। प्रश्न 2, ಶಿಷ್ಯನು ಪದ್ಮ ಪಾದಾಚಾರ್ಯನೆಂದು ಹೇಗೆ ವಿಖ್ಯಾತನಾದನು। ಶಿಷ್ಯನು ಪದ್ಮ ಪಾದಾಚಾರ್ಯನೆಂದು, ಪದ್ಮ ಪಾದಾಚಾರ್ಯನೆಂದು, या पद्य है, पद्य नहीं पद्मा वो एक्चुअली, पद्म पादाचार्यनेंदु ಹೇಗೆ विख्यातनादनु करको सवाल। मतलब शिष्य जो शागिर्द था, ओके, किनका, शंकराचार्य का एक शागिर्द जो था, उन्हें आगे चल को पद्म पादाचार्य करको निंदु हेगे किस तरह से वो फेमस बन गया, विख्यातनाद, यस पॉपुलर, यस फेमसली नोन एज द पद्माचार्य, पद्मा पादाचार्य
कैसा फेमस हुआ उन्हें? तो एक आम उन्हें एक शिष्य था, कट्टा शिष्य था उन्हें, शंकराचार्य का एक पट्टा शिष्य। तो इन्हें शाकिर आगे चल को किस तरह से पद्मापादाचार्य कर को फेमस हो गया। तो इंसिडेंट हमें लेसन करे जब मैं डिस्कस करूँ, वो इंसिडेंट को डिटेल से लिखना। ओके, तो क्या इंसिडेंट है अब हमें दोबारा उसको रिकॉल करेंगे विथ आंसर के साथ। किस तरह से उन्हें पद्मापादाचार्य कर को फेमस हुआ। एज ए आम स्टूडेंट था उन्हें, लेकिन बहुत छाने वाला स्टूडेंट था, उन्हें किस तरह से पद्मापादाचार्य बन गया। तो यहाँ देख सकती, ಒಂದು ಕಾಳ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ, तो पूरा इंसिडेंट लिखना, ಒಂದು वाक्य में तो नहीं होता बच्चों, तो डिटेल से लिखना। ಒಂದು ಕಾಳ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯನು ಗುರು ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ತಲ್ಲಣಿಸಿ ಬರುವಾಗ ಗುರು ಹೊಳೆಯ ಆಚೆಗೆ ಮರದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಆಗ ಭಕ್ತಿ ಪರವಶನಾದ ಆ ಶಿಷ್ಯ ಗುರುವಿದ್ದೆಡೆಗೆ ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆದು ಹೋಗಲು ಹೊರಟ. ಅವನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಷ್ಟು, ಅವನು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೊಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ತಾವರೆ ಅರಳಿ ನಿಂತಿತಂತೆ. ಆ ತಾವರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಾ ಆತ ಗುರುಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದರಿಂದ ಶಿಷ್ಯನು ಪದ್ಮಪಾದಾಚಾರ್ಯನೆಂದು ವಿಖ್ಯಾತನಾದನು. क्या? तो यह है आंसर। अब इस आंसर को हमें समझेंगे क्या बोल रही है, सपोर्टिव आंसर क्या है, किस तरह से उन्हें एक शागिर्द पद्मापादाचार्य आकर को फेमस होगा। तो एक काल रात्रिಯಲ್ಲಿ, एक रात के अंधेरे में, एक डेप्थ रात, एक घनी रात में शिष्यन, वो शागिर्द जो था शंकराचार्य जी का, शंकराचार्य थे तो उनका शागिर्द शिष्यनु गुरु दर्शनक्काಗಿ, अपने उस्ताद को मैं देखना, दीदार करना, अगर को गुरु उस्ताद कौन, शंकराचार्य यहाँ पे उस्ताद, तो उनका मैं दर्शन करना, उनका मैं दीदार करना, अगर को तल्लणिसी, बेचैन होकर बरुवाग, बेचैन होकर, तल्लणिसी बरुवाग, बेचैन होकर जैसे ही वो आ रहा था कि अपने उस्ताद को मैं देखूं, दीदार करूं, तो गुरु जो उनके उस्ताद थे, होलेया, एक बहती हुई नदी थी, तो इन्हें नदी के ये किनारे था, उन उस्ताद वो किनारे थे। होलेया आचेगे, यानी नदी के उस किनारे जो है पेड़ के नीचे, मरदा अड़ियल्ली, यानी बहती हुई पानी के उस किनारे के दूसरे किनारे के तरफ के पेड़ के नीचे, आचेगे मरदड़ियल्ली, पेड़ के नीचे, कुಳಿತಿದ್ದರು, पेड़ के नीचे बैठे थे। होलेया आचेगे, बहते हुए पानी के दूसरे हिस्से तरफ, मरदड़ियल्ली, यानी वहाँ पे एक पेड़ था, उसके नीचे कुಳಿತಿದ್ದರು, बैठे थे। कौन? शंकराचार्य उस्ताद, उस शिष्य के जो है उस्ताद, यानी उस शागिर्द के उस्ताद। आगा, तब जो है भक्ति परवशनादा, बहुत ही डिवोशन से, एक अपने उस्ताद को देखने करने के चाह से क्या करता है, आ शिष्य, वो शागिर्द जो था, गुरु विद्येडेगे, जहाँ पे उनके उस्ताद थे, उसी जगह पर उन्हें आ नीरिनल्ली, उस पानी रहा तो भी उस पानी का जो है इन्हें हिसाब नहीं रखा। तो पानी रहता हुआ, पानी बहता हुआ पानी है, फिर भी उसको केयर करने नहीं से क्या करता है, ನಡೆದು ಹೋಗಲು ಹೊರಟ, उस पानी में उन्हें बहती हुई पानी है, तो पानी की ये साइड जो है शिष्य है, यानी शागिर्द है, तो पानी बहते हुए किनारे की इस साइड जो है उस्ताद जो है शंकराचार्य है। तो इन्हें क्या करता है, वो शागिर्द पानी पे जाने के लिए चल पड़ता है, क्योंकि उन्हें उतना अंदर से दीदार करना कर को ठान लिया। तो तब क्या होता है, अवन श्रद्धे अष्टु, यानी उतनी उसकी एक इबादत, उसकी जो चाहने की ये जो है उतनी ये रहती है। तो उससे क्या होता कहते हो, अवनु ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಲ್ಲಿ, जहाँ जहाँ वो पानी पे कदम रखता है, इडुवल्ली, ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಲ್ಲಿ, यानी उन्हें जहाँ जहाँ उस पानी पे कदम रखता है या रखने जाता है, ಕೆಳಗೊಂದು, उस पानी में उस पैर जो कदम रखता है उसके नीचे बलिष्ठ तावर, एक मजबूत किस्म का जो है कमल का फूल जो है अरली निंती तंते, खिल कर खड़ा होगा कदे, यानी उन्हें पानी में ऐसा आ रहा है। ओके, तो जहाँ जहाँ कदम रखता हूँ उस पैर के कदम के नीचे जो है उस कमल का फूल जो है खिलकर उस पैर के नीचे खड़ा, पैर के नीचे जो है आ जाता था, उसका पैर जो है पानी में डूबने नहीं देता था, यानी वो सहारा देता कि उसके ऊपर चलकर उन्हें कदम रखने को चले जाए। तो आ तावरेगड़ा, तो उसी कमल के फूल के ऊपर वो मेले ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಾ, यानी वो कदम रखते हुए आता, वो जो था शागिर्द, गुरुಗಳನ್ನು,
अपने उस्ताद की तरफ पहुंच जाता। ತಲುಪಿದ್ದರಿಂದ शिष्यनु उस शागिर्द का नाम पड़ा पद्मा पादाचार्य। पद्मा का तो कमल का फूल, पादा का तो फूट यानी कदम, यानी कमल का फूल का कदम, यानी उन्हें जहाँ जहाँ कदम रखे वहाँ कमल खोलगा नहीं, उसके वास्ते क्या पद्मा पादा आचार्य निंदु विख्यातनादनु। विख्यातनादनु, ही हैज फेमसली नोन एज इन फ्यूचर दैट पद्मा पादाचार्य। तो इस तरह से उन्हें उस पानी का भी हिसाब रखे नहीं, उसी में चलते हुए आ गया। तो पानी पे जहाँ जहाँ पे वो कदम रखता उसका शागिर्द, उनका शागिर्द, तो वहाँ पे कमल का फूल जो है खिलकर खड़ा होने लगा। तो इस तरह से मजबूत सा, वो उसका पैर डूबने को भी नहीं दिया। तो इस तरह से वो आको अपने उस नदी के उस किनारे के अपने उस्ताद से मुलाकात करता है। तो इसीलिए आगे चलकर उसका नाम पड़ा पद्मा पादाचार्य। ओके, सो ये सवाल, इस सवाल में पूछी सो कि शागिर्द जो किस तरह से पद्मा पादाचार्य कर को उन्हें जो है देखा गया। तो एक अंधेरी रात में, देर रात में जो है शागिर्द जो था अपने उस्ताद को देखना कर को बेचैन होकर नदी के उस तरफ रहने वाले पेड़ के नीचे उस्ताद बैठे थे। तो उनको देखकर जो है वो बेचैन होकर मिलना कर को पानी का हिसाब रखे नहीं, उस पर ही चल पड़ने के लिए कोशिश करता है। तो उसकी श्रद्धा, उसके डिवोशन ऐसा रहता है कि उन्हें जहाँ जहाँ कदम रखता है उसके कदम के नीचे जो है एक मजबूत सा जो है कमल का फूल खिलकर बड़ा सा जो है खिलकर जो है वहाँ पे रह जाता था। तो इस तरह से उसी पे वो कदम रखते हुए अपने उस्ताद से आकर मुलाकात करता, इसलिए उसका नाम पड़ गया पद्मा पादाचार्य। ओके, अब नेक्स्ट एक्सक्यूज मी, थर्ड क्वेश्चन। ವಾಲ್ಮೀಕಿಯು ಪ್ರಶ್ನೆ 3, ವಾಲ್ಮೀಕಿಯು ಹೂಗಳ ಹುಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ? ವಾಲ್ಮೀಕಿಯು ಹೂಗಳ ಹುಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ? ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ರೀಡ್। वाल्मीकि हूಗಳ ಹುಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ? मतलब थर्ड क्वेश्चन में पूछ रही है वाल्मीकि, ओके, जब रामायण लिखे हैं महर्षि वाल्मीकि नो हूಗಳ ಹುಟ್ಟು, फूल जो है किस तरह से पैदा है, यानी अपने नज़रिए से अपने लिखने वाले किताबों में किस तरह से उन्होंने फूल जो है पैदा है, हूಗಳ ಹುಟ್ಟು, फूल का पैदाइश ಹೇಗೆ किस तरह से हुई कर को बण्ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ, डिस्क्राइब कर किस तरह से फूल पैदाइश हुई, फूल करने का नहीं था या किस तरह से बनिया, ये चीज़ को अपने अंदाज से किस तरह से बयां कर कोई बण्ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ, उस बात को लिखो। यानी वाल्मीकि जो है फूल किस तरह से पैदाइश हुई, इस दुनिया में आई कर को उन्होंने अपने ही अंदाज से कुछ बयान कर कोई, वो बात को लिखो, क्या बयान कर कोई कि फूल की पैदाइश इस तरह से हुई। ओके, हूಗಳ ಹುಟ್ಟು, फूल की पैदाइश कैसा हुई कर को वाल्मीकि बोल करी, ओके, अपनी किताब में। तो कैसा हुई कर को वो आंसर लिखना हमें। सो लुक एट द क्वेश्चन। वाल्मीकिಯು ಹೂಗಳ ಹುಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ? तो आंसर, ವಾಲ್ಮೀಕಿಯು ಹೂಗಳ ಹುಟ್ಟನ್ನು, ಹೂಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಹೃದಯಂಗಮವಾಗಿದೆ, ಅಪೂರ್ವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಸಾರುತ್ತದೆ, ಚೆಲುವಿನ ನಗೆ ಒಲವಿನ ಕಂಬನಿ ಹೂವಾಗಿ ಅರಳಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, again I will read. ವಾಲ್ಮೀಕಿಯು ಹೂಗಳ ಹುಟ್ಟನ್ನು, ಹೂಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಹೃದಯಂಗಮಯವಾಗಿದೆ, ಅಪೂರ್ವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಸಾರುತ್ತದೆ, ಚೆಲುವಿನ ನಗೆ ಒಲವಿನ ಕಂಬನಿ ಹೂವಾಗಿ ಅರಳಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. तो क्या बोल रही, वाल्मीकि जो थे एक्सक्यूज मी, वाल्मीकि जो थे हूಗಳ ಹುಟ್ಟನ್ನು, फूल की जो है पैदाइश को, फूल की जो है पैदाइश, फूल किस तरह से आए करने को, ಹೂಗಳು फूल जो थे अत्यंत बहुत ही हृदयंगमवागी, बहुत ही दिल को भा जाने जैसा या दिल को जो है छा जाए इस तरह से, अपूर्व संदेशವನ್ನು, एक अनोखा एक मैसेज को, कभी ना बोलने वाले इस तरह के मैसेज को सद्दिಲ್ಲದೆ बिना आवाज़ किए सहजವಾಗಿ नेचुरली जनरली जो है सारुत्तवे बताते हैं। और साथ में ಚೆಲುವಿನ ನಗೆ, एक प्यारी सी हंसी, ಒಲವಿನ ಕಂಬನಿ और एक प्यारी सी जो है आंसू,
ಹೂವಾಗಿ ಅರಳಿದೆ, फूल बनकर खिले हैं ಎಂದಿದ್ದಾರೆ करको बोलते हैं। ओके, तो इसमें बोल रहे हैं कि वाल्मीकि जो है हूಗಳ ಹುಟ್ಟನ್ನು, फूल की जो है पैदाइश को कुछ इस तरह से बोल रहे हैं कि हूಗಳು अत्यंत हृदयंगमवाಗಿದೆ, फूल जो है बहुत ही जो है दिल को भा जाने वाली चीज़ें हैं, साथ में अपूर्व संदेशವನ್ನು और एक बहुत ही अनोखा एक मैसेज को सद्दिಲ್ಲದೆ बिना आवाज़ किए सहजವಾಗಿ सारुत्ता नेचुरली उन्होंने बयां कर रही हैं। साथ में ಚೆಲುವಿನ ನಗೆ एक प्यारी सी हंसी, ಒಲವಿನ कंबनी एक प्यारी सी आंसू, हूವಾಗಿ अरಳಿದೆ फूल बनकर खिले हैं करको बयां किए हैं। ओके, दिस आर ऑल थर्ड वन आंसर कि किस तरह से वाल्मीकि जो है फूल बनकर पैदा है करको बोलती हैं। सॉरी, अभी फोर्थ क्वेश्चन, सो लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे हमें। सो यू कैन सी 1 minute, I am going to open that answer, fourth one answer. हाँ, सो फोर्थ जो है क्वेश्चन, चारवां सवाल क्या है देखेंगे अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक। ಪ್ರಶ್ನೆ 4, ಪಂಪಾ ತೀರದ ಪುಷ್ಪಗಳು ಯಾವುವು? जो पंपा तीरद पुष्पಗಳು, पंपा के किनारे के फूला बोल रही ना, वो कौन से घर को लिखना है यहाँ पे। पंपा तीरद पुष्पಗಳು ಯಾವ? पंपा के किनारे में रहने वाले फूला कौन से? पंपा तीरद पुष्पಗಳು ಯಾವುವು? ओके, तो उसका आंसर अब हमें लिखना है। पंपा के किनारे के फूल बोल रहे थे, वो कौन से जो है पंपा के किनारे के फूला करके बोलती हैं अकॉर्डिंग टू द ऑथर। सो सेम क्वेश्चन हियर, पंपा तीरद पुष्पಗಳು ಯಾವ? पंपा के किनारे रहने वाले फूला कौन से हैं? तो सी आंसर, गुरु ಸೇವೆ, ತಪಾಚರಣೆ, ಆದರ್ಶ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ನಿರ್ಮಲ ಚಿತ್ತದ ನಿರಪೇಕ್ಷ ಶ್ರಮದಿಂದ ಹೊರಟ ಬೆವರ ಹನಿಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಪುಷ್ಪಗಳು पंपा ತೀರದ ಪುಷ್ಪಗಳಾಗಿವೆ। तो दोबारा बोल रहा हूँ, गुरु ಸೇವೆ, ತಪಾಚರಣೆ, ಆದರ್ಶ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ನಿರ್ಮಲ ಚಿತ್ತದ ನಿರಪೇಕ್ಷ ಶ್ರಮದಿಂದ ಹೊರಟ ಬೆವರ ಹನಿಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಪುಷ್ಪಗಳು पंपा ತೀರದ ಪುಷ್ಪಗಳಾಗಿವೆ। मतलब यहाँ क्या बोल रहे हैं, पंपा किनारे रहने फूल आंखों से तो गुरु सेवे, एक अपने उस्ताद की खिदमत करना। पंपा किनारे फूल आंखों से तो अकॉर्डिंग टू द ऑथर, पोएट के हिसाब से, जो इस ऑथर के हिसाब से जो इस सबक को लिखे हैं, उन्होंने बोल रहे हैं गुरु सेवे, उस्ताद की जो है खिदमत करना। तपाचरणी यानी उनकी जो है जो भी बोलती है उसका आचरण करना, उन्हें जो बोलती है उस राह पे चलना। और आदर्श साधने यानी अचीव करने के वास्ते कौन सी भी एक आदर्श को, कौन से भी एक काम को जो है हमें अचीव करें, उसको पारेंगे तो उसको निरंतर कंटिन्यूसली निर्मला एक साफ सुथरे चित्तद, साफ सुथरे मन से निरपेक्ष, कुछ भी एक्सपेक्ट ना करते हुए, कुछ भी उससे जो है फ़ायदा ना चाहते हुए, श्रमदिंदा मेहनत से, कड़ी मेहनत से ಹೊರಟ जो निकला, ಬೆವರ ಹನಿಗಳಿಂದ पसीने की बूंदों से ಹುಟ್ಟಿದ ಪುಷ್ಪಗಳು, पसीने की बूंदों से जो खिले फूला पुष्पಗಳು ಅದು पंपा तीರದ पुष्पಗಳಾಗಿವೆ। यही जो है पंपा के किनारे के फूला हैं, पंपा तीರದ पुष्पಗಳಾಗಿವೆ। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ऑथर, पंपा के किनारे फूल आंखों से तो एक उस्ताद की इबादत और उनके जो बोलती हैं उस पर चलना, और हमारा जो मॉडल जो काम को अचीव करने पाने के लिए जो है हमें कंटिन्यूसली एक साफ मन से कुछ भी एक्सपेक्ट ना करते हुए जो मेहनत करती है अपने गुरु के बताए हुए मार्गदर्शन के तहत, उनके बताए हुए गाइडेंस के तहत, तो इससे जो तुम्हें मेहनत पड़ती, जो मुजाहिदा करती, तो उससे जो निकलने वाली पसीने की बूंदें जो हैं, इससे खिलने वाले फूलान जो ही पंपा तीರದ पुष्पಗಳಾಗಿವೆ। ಇದು पंपा तीರದ पुष्पಗಳಾಗಿವೆ करको ऑथर बोल रहे हैं। तो यहाँ पे तो मैं ये चारों सवाल को जो है डिस्कस करको हूँ, जो कि 1 मार्क के हैं, थोड़े लेंथी आंसर है उसमें। तुमने कितने पॉइंट्स होते हैं मैक्सिमम पॉइंट्स लिखने की कोशिश करो, डिटेल से मैं डिस्कस करूँ। तो एक क्लास में गौरीश काइकणी की जो लिखो ही पंपा तीರದ पुष्पಗಳು, इस लेसन का आगे का पार्ट में जो है डिस्कस करको हूँ, ये पार्ट 2 है।
तो उसके बाद जो है ऑथर इंट्रोडक्शन, कृतिकार परिचय, जो इनकी पैदाइश कब हुई, कहाँ हुई, और इनकी किताबें और इनका करियर क्या था, इनका काम काज क्या था, और इनकी प्रवास कथना क्या थी, वो डिस्कस करिए। उसके बाद ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ जो कि अभ्यास प्रश्नಗಳು ये तुमना ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ, यानी 12 क्वेश्चन आंसर्स तुम्हारे क्वेश्चन पेपर्स में आती है SLC में, उसमें इसमें भी एक जो है तुमना एक या दो क्वेश्चन जो तुम ना सप्लीमेंट्री रीडिंग से क्वेश्चन से आएंगे। तो ओके, तो उसके बारे में भी हमें 4 सवाल जो देते हैं उसको विथ आंसर क्वेश्चन के साथ वर्ड टू वर्ड में रीडिंग और उसमें समझा करो। सो यहाँ पे पंपा तीर्थ पुष्पगणों का चैप्टर क्लोज होता। इसी के साथ इस पार्ट के जो तमाम चैप्टर्स को मैं कंप्लीट कर को, तो आगे के क्लासेस में मैं क्या करने वाला हूँ तो तुम ना मॉडल पेपर्स, जो कि एग्ज़ाम के नज़रिए से मॉडल पेपर्स बहुत ज़रूरी है। तो इस ईयर का 24-25 का जो पब्लिश्ड मॉडल पेपर है, इसको और इसको सॉल्व कैसा करना, इसके आंसर्स कैसा रहती हैं, सवाल कैसा रहती हैं, कोसे में तमाम को जो है मैं अगले क्लासेस से डिस्कस करेंगे।